उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच छुपा है एक ऐसा स्थान जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और आस्था तीनों एक साथ मिलते हैं। स्वागत है आपका लखा मंडल में। लखा मंडल देहरादून से लगभग 130-140 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। यह जगह चक्राता के पास स्थित है और रास्ता बेहद खूबसूरत पहाड़ी सड़कों से होकर जाता है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था। इस कथा का उल्लेख महान ग्रंथ महाभारत में भी मिलता है। लाक्षागृह यानी लाख से बना हुआ महल, जिसे आग लगाकर पांडवों को खत्म करने की साजिश रची गई थी, लेकिन विदुर की चेतावनी के कारण पांडव एक गुप्त सुरंग के रास्ते बच निकले। आज यहाँ स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग के बारे में ये मान्यता है कि जब उस पर जल चढ़ाया जाता है और सामने दर्पण रखा जाता है तो एक दिव्य प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब पांडव अज्ञातवास में थे, उसी समय पांडवों द्वारा इसी स्थान पर धर्मराज युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि आज भी मंदिर प्रांगण में विराजमान है। इसी लिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं। इसी शिवलिंग की ये विशेषता थी कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इन द्वारपालों के सम्मुख रख दिया जाता तो पुजारी के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़कते ही वो जीवित हो जाता। मृत्यु को प्राप्त करते समय मुख से राम राम नहीं कहा तो राम राम शब्द का उच्चारण कर ले, गंगा जल नहीं पिया तो पी ले। इस प्रकार जो भी मृत प्राणी यहाँ लाया जाता वो कुछ पलों के लिए जीवित हो जाता, फिर बैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जरा प्रतिहार वंश के शासनकाल में हुआ था। यहाँ के पत्थर की नक्काशी और विशाल मूर्तियां इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती हैं। लखा मंडल सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक कहानी है, विश्वास की, इतिहास की और रहस्य की। अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और ऐतिहासिक जगह को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। मिलते हैं अगले सफर में।